संगत जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि जो सहनशीलता और विशालता संतों महापुरुषों में होती है, उसका एक अंश मात्र भी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो जीवन महान बन जाए। ऐसे ही दासी संत एकनाथ जी की सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। ये सहनशीलता और विशालता पर ही है। कहते हैं संत एकनाथ हर रोज़ सुबह गोदावरी में स्नान करने जाते थे। वे स्नान करके लौटते तो एक व्यक्ति उनके ऊपर कचरा फेंक देता, कूड़ा फेंक देता था। वे मुस्कुराते फिर स्नान करने चले जाते। वह व्यक्ति डेली ऐसा करता, पर महात्मा एकनाथ जी इसे बिल्कुल सहज में स्वीकार कर लेते। उस व्यक्ति की मेहनत बेकार जा रही थी, व्यर्थ जा रही थी। एक दिन उस व्यक्ति ने एकनाथ जी पर 108 बार कचरा फेंका, कूड़ा फेंका, लेकिन एकनाथ जी हंसते और फिर स्नान कर आते। 108वीं बार स्नान करने के बाद संत एकनाथ जी फिर उस व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो गए कि शायद वह फिर से वैसा ही करेगा, यानी कि कूड़ा कचरा फेंकेगा। और वह व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था। संत एकनाथ जी ने बड़े प्यार से उस व्यक्ति को कहा, उस इंसान को कहा, किन शब्दों से तुम्हारा मैं धन्यवाद करूं। मैं पहले गोदावरी की गोद का आनंद केवल एक बार लेता था, फिर तुम्हारी सत प्रेरणा से 2 बार लेने लगा, और आज का तो कहना ही क्या है। 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला है। मेहनत तुम्हारी है और फल मैं ले रहा हूँ। संगत जी, सच ही कहा है कि नासमझी से वरदान भी अभिशाप हो जाते हैं और समझ से अभिशाप वरदान बन जाते हैं। कोयला रासायनिक प्रक्रिया से गुजरकर हीरा हो जाता है। ज्ञान कोयले जैसी चेतना को हीरा बनाने की कला है। जागे हुए इंसान को असलियत का पता होता है, जबकि सोया हुआ इंसान केवल सपने ही देखता रहता है। जिसके अंदर सहनशीलता और विशालता होती है, सही मायनों में वही महान इंसान होता है। लेकिन सहनशीलता और विशालता संसार में रहते हुए नहीं आती, ये संतों महापुरुषों का संग करने से आती है। जब सतगुरु की बात घर कर जाती है तो जीवन में सहनशीलता और विशालता ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाती है। जिस तरह ज्ञान पर कर्म रूप में उतरना शुरू कर देते हैं, उसी तरह ये विशालता, नम्रता, सहनशीलता, प्रेमा भक्ति अपने आप ही मन में घर कर जाती है। इसी तरह कहते हैं कि एक बार संत तुकाराम जी का गांव वालों ने बहुत निरादर किया। उन्हें गधे पर बिठाकर सब्जियों की माला बनाकर उनके गले में डाली और उनके बाल भी कटवा दिए गए। और सारे शहर में उनको घुमाया गया। जब वो घर गए तो उनकी पत्नी कहती है, ये विट्ठल जी ने हमारे साथ क्या किया है। तो आगे से संत तुकाराम जी ने कहा, हमारे विट्ठल जी ने तो बहुत अच्छा किया है। मेरे बाल बहुत बड़े हो गए थे और मुझे कटवाने जाना था, लेकिन विट्ठल जी ने मेरे बाल कटवा दिए। मैं तो शुक्राना करता हूँ सतगुरु का। फिर उन्होंने कहा कि हमारे घर में सब्जियां नहीं थी, तो देखो कैसे विट्ठल जी ने इतनी सारी सब्जियां घर में भेज दी हैं। आज तक मैंने गधे की सवारी नहीं की थी, कैसे विट्ठल जी ने गधे की सवारी भी करवा दी है। और जिन लोगों ने मुझे आज तक देखा नहीं था, जिनको मैं जानता नहीं था, वो भी विट्ठल जी की कृपा से मुझे जान गए हैं। कैसी पॉजिटिव
थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, जिनके अंदर अच्छी सोच होती है उनका रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। जो संत महात्मा होते हैं ये हर हाल में सतगुरु का शुक्राना करते हुए ये जीवन गुजारते चले जाते हैं और किस तरह सहनशीलता भी घर कर जाती है और कितने महान बन जाते हैं। जितना जितना जिसने सहन किया उतना ही महान बना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, खोद खाद धरती सहे कूट काट बन राए, कटु वचन साधु सहे किसी और से सहे ना जाए। ये जो कड़वे वचन होते हैं ये संत महात्मा ही सहन करते हैं, कोई और इंसान सहन नहीं कर सकता। तभी तो कहा है, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों महात्माओं के सहारे ही ये संसार बचा हुआ है, वरना तो ये कब का जल गया होता। जलने का मतलब यही है कि नित लड़ाई झगड़े डेली होते रहते, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं ये हमेशा ठंडक ही देते हैं। ये खुद भी ठंडक में रहते हैं, औरों को भी ठंडक में रहने की शिक्षा भी देते हैं और कर्म भी करने की प्रेरणा देते हैं। जब ऐसे संतों का संग करते हैं, संसार वाले देखते हैं, तो उनके अंदर भी अच्छे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि वाकई में ही ये संत महात्मा बड़े महान हैं। ऐसे ही दासी एक और स्टोरी भी पढ़ रही थी कि वास्तविक गरीबी क्या होती है। कहते हैं कि आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। एक आदमी एक महात्मा के पास आया और पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? महात्मा ने कहा, तुम गरीब हो क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। उस आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो संत महात्मा ने कहा, तुम्हारा चेहरा एक मुस्कान दे सकता है, तुम्हारी जीभ किसी की प्रशंसा कर सकती है, दूसरों को सुकून पहुंचाने के लिए तुम दो मीठे बोल बोल सकते हो, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आत्मा की गरीबी ही वास्तविक गरीबी है। पाने का हक उसी को है जो देना जानता है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। किस तरह हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने समझाया है कि जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है वो ये अंधकार में ठोकरे ही खाता है, लेकिन जिसके पास ये ब्रह्म ज्ञान आ जाता है फिर उसे पता चल जाता है कि मैं कैसे अमीरी में जी रहा हूँ। हम हर पल सच्चे पातशाह का शुक्राना ही करें। जब हमें शुक्राना करना आ जाएगा तो सही मायनों में हमें ब्रह्म ज्ञान की भी समझ आ जाएगी और सही मायनों में हम जीवन जीने की कला भी सीख जाएंगे। ऐसे ही कहते हैं कि एक बार एक भिखारी किसी के दरवाजे पर भीख मांगने गया। कहने लगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे दो। अंदर से एक महिला आई, उसने उस भिखारी को रोटी दे दी। जैसे ही वो रोटी लेकर जा रहा था एक दूसरा भिखारी उसी दरवाजे पर आ गया। कहने लगा कि मुझे रोटी दे दो, मुझे भूख लगी है। उसने देखा, उस भिखारी ने, कि उस महिला ने देख भी लिया है लेकिन वो अंदर चली गई है। वो गिले शिकवे कर रहा है, कहता है, हे प्रभु ऐसा मैंने क्या कर दिया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में रोटी लिखी ही नहीं है। उसको तो रोटी मिल गई है लेकिन मुझे रोटी नहीं मिली, इतनी देर हो गई है। तो कहते हैं थोड़ी देर के बाद वही महिला हाथ में गरम गरम रोटी लेकर आ रही है और उस भिखारी को देती है और वो भिखारी मन में कहता है कि मैं तो कितने गिले शिकवे कर रहा था कि मेरे को रोटी नहीं मिल रही, मेरी किस्मत ख़राब है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस तरह मुझे ये सतगुरु निरंकार गरम गरम रोटी, ताज़ी रोटी दे रहा है। हो सकता है जो पहला भिखारी गया है उसको बासी रोटी मिली हो, लेकिन अगर थोड़ी देरी हुई है तो उसको गरम रोटी, ताज़ी रोटी मिल गई। इसी तरह कहने का भाव ये है कि सतगुरु निरंकार
जब भी हमारे काम करता है, अगर किसी काम में देरी हो जाती है तो हम कभी भी गिले शिकवे पर ना उतर आएं। हम यही सोचें कि सच्चे पातशाह, अगर इसमें टाइम लग रहा है, इसमें देरी हो रही है, तो ये काम मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, इसीलिए इसमें देरी हो रही है। जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। हम हर पल हर क्षण हम इसका शुक्राना ही करते चले जाएं। जब हम शुक्राना करते हैं तो जिस काम में देरी हो रही होती है वो काम वाकई में ही हमारा बहुत अच्छा हो रहा होता है। इसलिए हम अपना दृढ़ विश्वास बनाकर रखें, हम कभी भी डुलाए मान ना हो। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतान दा सत्कार। सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें समझाया है कि हमारा ये विश्वास ना डोले, इसी तरह डोलन तो राखो प्रभु, देकर अपना हाथ। हे सच्चे पातशाह, हमें डोलने से बचा लेना। आप ही हमें बचा सकते हो, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारा गुजारा हो। इसलिए सच्चे पातशाह, जिस तरह आप जी ने हमें संभाला हुआ है, इसी तरह हमें पग पग आप जी संभाल कर रखना। हमें ये माया के जाल में मत फंसने देना। हे सच्चे पातशाह, हमें अपने चरणों से ही लगा कर रखना। हम हर एक संत महात्मा की चरण रज को लेते जाएं। साध संगत, सतगुरु, निरंकार, ये तीनों जो नाम हैं एक ही परम सत्ता के नाम हैं। हम इन तीनों से ही जुड़े रहें, तभी हमारी सही मायनों में भक्ति हो रही है। साध संगत जी, हम पुरातन समय की कहानियाँ भी सुनते हैं कि जब विद्यार्थी अपने गुरु के चरणों में अपनी विद्या पूरी करके लौटते थे तो गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गुरु का आभार प्रकट करते थे, गुरु का धन्यवाद प्रकट करते थे। ईश्वरीय ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है जो सतगुरु की कृपा से गुरसिक को मिलता है। इसी के लिए ही तो ईश्वर ने हमें मानव बनाया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों में से इंसान को ही यह अधिकार दिया गया है कि यह पूर्ण सतगुरु के चरणों में आकर इसकी प्राप्ति कर सकता है। इंसान ही इस ईश्वर निरंकार की सर्वोत्तम रचना है। मानव के अतिरिक्त किसी और योनि में, चाहे वह जानवर है, पक्षी है या जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े और पतंगे हैं, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें सतगुरु समझाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहु न लागे डार। सभी धार्मिक ग्रंथ भी हमें यही समझाते हैं कि ये मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। जिस तरह एक बार पेड़ से पककर फल नीचे गिर जाता है, वह दोबारा नहीं लगता, इसी तरह अगर ये मनुष्य जन्म सतगुरु की कृपा में आए बिना इस तरह ही व्यर्थ चला गया तो फिर ये हाथ आने वाला नहीं है। फिर ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। इसलिए हमें पूर्ण सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना ये मनुष्य जन्म सफल करना है और इसको पूर्ण सतगुरु की कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। आज वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं, सारे संसार के लिए ही आए हुए हैं और सभी को ही ये कह रहे हैं कि आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसानां नू, मुरशद बंदे पिया बनावे, मेरे जहे हैवाना नू। आज मेरा वक्त का सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आए हुए हैं और सभी को आवाज़ दे रहे हैं। ये नहीं कि किसी एक धर्म जाति के लिए नहीं, सतगुरु तो सारे संसार के लिए ही आया है। सतगुरु ने कोई भी धर्म जाति नहीं बनाई, सतगुरु ने एक ही जाति बनाई है इंसानियत की, कि हमने इंसानियत बनकर इंसानियत से रहना है, प्यार से रहना है, किसी से वैर भाव नहीं रखना, नफरत नहीं रखनी। और सतगुरु की कृपा से ही इस ब्रह्म ज्ञान को पाया जा सकता है। जैसे कहते हैं, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। जब पूरे गुरु का उपदेश सुन लिया जाता है तो फिर हम परमात्मा के निकट हो जाते हैं। ये सतगुरु परमात्मा को निकट करके दिखा देता है, फिर हमारी आत्मा को भटकना ही नहीं पड़ता। इसलिए हम दासी उन संतों महापुरुषों के लिए अरदास करती है जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया है, कि वो आए। मेरे वक्त के सतगुरु आए हुए हैं, इनकी शरण में सिर्फ झुकने की देर है और परमपिता परमात्मा मिल जाता है।
हम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और लगन से जब सतगुरु के दरबार में आएंगे तो ये अपने आप ही अपने चरणों में जगह देगा। सतगुरु सतगुरु भाव का भूखा होता है। जो सच्ची लगन लेकर इसके दर पर आ जाता है, ये उसकी झोलियाँ खुशियों से भर देता है। जिस तरह कहते हैं कि जो प्यासा होता है वो वही पानी की टैप के पास जाता है, पानी के नल के पास जाता है, फिर पानी के नल के पास जाकर खड़े होकर वो प्यास नहीं बुझा सकता। जब वो पानी के नल के पास जाता है तो उसे झुकना पड़ता है, झुककर उसे पानी पीना पड़ता है, गले से उतारना पड़ता है, फिर उसकी प्यास बुझती है। इसी तरह सत्संग में आकर सतगुरु के चरणों में शीश झुकाकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा को पाया जा सकता है। संगत जी, दासी सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करती है जिन्होंने हमको जोड़ा हुआ है। ऐसा हमें दयालु सतगुरु मिला है, हम जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। जिस तरह सतगुरु हम पर मुस्कान बिखेर रहे हैं, हम मुस्कुराते हैं, इसी तरह हम भी हर समय मुस्कुराते रहें। सतगुरु हमें कर्म करके दिखा रहे हैं। मुस्कान किस तरह दिखा रहे हैं सतगुरु कि हमने हर जैसी भी परिस्थिति हो हमने मुस्कुराते ही रहना है, कभी भी घबराना नहीं है। हमारे साथ हमारा ये सतगुरु निरंकार है, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जिसके ऊपर ये स्वामी खड़ा है, ये निरंकार खड़ा है, उसको दुख लगता ही नहीं है। ये अपने आप उसके दुखों को दूर कर देता है। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लंघ जांदियां ने। जिसके ऊपर सतगुरु निरंकार का हाथ होता है, उतराइयां चढ़ाइयां अगर आती भी हैं तो वो सतगुरु अपने हाथ से सारी समस्याओं को दूर कर देता है। भगत को कोई भी परेशानी होने ही नहीं देता। इसलिए कहते हैं दुख सुख जिस लई होवन इको ओहो असल सियाणा है, कहे अवतार जो मंदा इसका बाणा है। कहते हैं कि जब गुरसिख अपने आप को सतगुरु के चरणों में मिटा देता है तो उसके लिए दुख सुख एक ही हो जाते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, वो सम होकर जीवन जीता है। अगर दासी के मुख से कोई शब्द सही ना बोला गया हो, दासी उसके लिए क्षमा प्रार्थी है और दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।